मैं डॉक्टर सरोज कुमारी सिन्हा अपने यूट्यूब चैनल SRJ हिंदी एकेडमी में आप सबों का स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में जुलाई माह के महत्वपूर्ण प्रश्न लगभग 60 सवाल होंगे, हो सकता है उससे अधिक भी हो। तो उन सवालों में सारे सवाल जो लिए गए हैं वो परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। वो या तो न्यूज़पेपर से नहीं तो समाचार को सुनकर मैंने एकत्रित किया है। आपके लिए मैं काफ़ी मेहनत कर रही हूँ और आप इससे काफ़ी लाभ भी उठा रहे हैं, यह मेरे लिए अति प्रसन्नता का विषय है। इसके साथ साथ हिंदी व्याकरण से संबंधित जितने भी पाठ हैं उन सारी पाठों की पढ़ाई हो चुकी है, शॉर्ट्स भी डाले गए हैं और आप उससे लाभ उठा रहे हैं, यह बड़ा अच्छा लग रहा है जानकर। तो चलिए, समय कीमती है इसीलिए प्रश्नों की ओर बढ़ती हूँ मैं। पहला सवाल है जहाँ आप देखेंगे जीके के सवाल जो जुलाई माह के हैं। चलिए, पहला सवाल होंगे जो मल्टीपल चॉइस वाले प्रश्न होंगे, बहुवैकल्पिक प्रश्न। उसके 4 विकल्प होंगे, उन विकल्पों में से सही विकल्प को चुनना है। तो भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता कब हुआ था? तो यह हुआ था 2 जुलाई 1972 में। अगला सवाल, अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को सुप्रीम कोर्ट ने किस मामले में कानूनी प्रक्रिया में सीमित छूट देने का फैसला किया है? तो ये मामला था कैपिटल हिल का मामला था। ये कैपिटल हिल वाला हमला जो हुआ था उसी से संबंधित बातें थी। सूडान से अलग होकर दुनिया का सबसे नया राष्ट्र कौन सा बना? तो दक्षिण सूडान। मैं सही विकल्प पर जा रही हूँ क्योंकि अधिक समय लग जाता है। आप परीक्षा में चारों विकल्प पढ़कर आश्वस्त होइए, उसके बाद ही सही टिक लगाइए। पहली विंबलडन चैंपियनशिप कहाँ आयोजित की गई थी? तो यह लंदन में आयोजित की गई थी। घ विकल्प। इससे जुड़ी हुई मुख्य बातें हैं। मुख्य बातों को देना इसलिए ज़रूरी है कि कोई ज़रूरी नहीं है कि जो मैं सवाल दे रही हूँ वही सवाल आ जाए, हो सकता है उससे जुड़ी हुई बातें हैं वह भी सवाल बनकर आपके लिए आए। तो 9 जुलाई 1877 में लंदन में पहली विंबलडन चैंपियनशिप आयोजित की गई। ऑल इंग्लैंड लॉन टेनिस और क्रिकेट क्लब ने इसकी मेजबानी की थी। स्पेंसर गोर विंबलडन टूर्नामेंट जीतने वाले पहले व्यक्ति बने। यह दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित टेनिस टूर्नामेंट में से एक है। डच कलाकार विल्फ्रेड स्टीजगर ने डेनमार्क के ब्लोखस में सबसे ऊंचा महल बनाकर वो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। वह महल किस चीज़ से बना था? मिट्टी से, रेत से, प्लास्टिक से या सीमेंट से? तो वो रेत से बना था। अगले सवाल की तरफ। भारत में पहली बार फिल्म का प्रदर्शन किन बंधुओं के द्वारा किया गया था? तो ये लूमियर बंधुओं के द्वारा किया गया था। ये जितने भी बंधु हैं उनके नाम दिए गए हैं, लेकिन आपको सटीक उत्तर लगाना है और इसको सही उत्तर को आप कॉपी में लिख लीजिएगा तो दिमाग में बात आ जाएगी। ब्रिटेन की नई सरकार ने भारतीय मूल की लिसा नंदी को किस मंत्री का प्रभार मिला है उनको? तो संस्कृति मंत्री का प्रभार मिला है। अगले सवाल में आएंगे। भारत ने खड़ी पहाड़ी पर चढ़ने वाले किस टैंक का निर्माण किया? तो जोरावर। आकाश नाग तेजस नहीं, जोरावर। DRDO एवं निजी कंपनी लार्सन एवं टुब्रो द्वारा विकसित यह टैंक है। चीन के साथ सीमा विवाद के बीच LOC पर सेना की लड़ाकू क्षमताओं को बढ़ाने के लिए बनाया गया है। गलवान में चीन के झड़प के बाद तनाव के बीच लद्दाख सीमा पर इस टैंक की जरूरत महसूस हो रही थी, इसलिए इसे बनाया गया। अगला सवाल, 4 जुलाई 1947 में भारतीय स्वतंत्रता विधेयक इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट किस संसद में पेश किया गया? तो ये आंख बंद करके लगाइएगा, ब्रिटिश संसद में, ब्रिटिश पार्लियामेंट में। अगले सवाल की ओर। 2 बार देश के अंतरिम प्रधानमंत्री किसको बनाया गया था? गुलजारी लाल नंदा जी को। कई बार यह सवाल आ चुका है परीक्षा में। कनाडा में पहली बार एक महिला को सेना प्रमुख नियुक्त किया गया, उनका नाम क्या था? तो विकल्प संख्या क, लेफ्टिनेंट जनरल जेनी करगिनन। इनसे जुड़ी हुई बातें हैं। करगिनन का सैन्य करियर 35 वर्षों से अधिक का है। प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने इन्हें नियुक्त किया है और ये एक सैन्य इंजीनियर हैं। अगले सवाल की तरफ। सबसे पहले किस देश ने रेबीज टीके का सफलतापूर्वक परीक्षण किया था? रूस, चीन, फ्रांस या इंग्लैंड? तो ये विकल्प संख्या ग, फ्रांस इन चीज़ों में सर्वप्रथम काम करता है। आगे बढ़ेंगे, और भी कई सवाल हैं जो फ्रांस से जुड़ी हुई है। ब्रिटेन की संसद में निर्वाचित होने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो वो थे दादा भाई नौरोजी। लिस्बन से भारत के लिए डैश रवाना हुए थे?
वास्को डिगामा जो पुर्तगाल के रहने वाले थे। इसको प्रश्नों में भी मैंने बता दिया है कि वेन्सन कहाँ के रहने वाले थे, अब्दुल मजीद कहाँ के रहने वाले थे, लेकिन सही उत्तर इस प्रश्न के लिए वास्को डिगामा। दुनिया का पहला परमाणु बम विस्फोट 16 जुलाई 1945 में किया गया था। उसे किस देश ने किया था? तो ये मैक्सिको ने किया था। और आज के ही दिन यानी 16 जुलाई के दिन ही न्यू मैक्सिको में परीक्षण के लिए दुनिया का पहला बम विस्फोट किया गया था। इस परीक्षण का कोड नाम ट्रिनिटी था। मैनहट्टन प्रोजेक्ट के तहत इसे तैयार किया गया था। मैनहट्टन प्रोजेक्ट काफ़ी सुर्खियों में यह समाचार था। इसके बाद 6 अगस्त को अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर परमाणु गिराए थे। अगला सवाल, स्वीडन के किस बैंक ने पहली बार कागज के नोट छापे थे? तो स्वीडन का यह बैंक था स्टॉकहोम बैंक, विकल्प क। धनराज पिल्लई खेल से संबंधित, जो कि हॉकी से जुड़े हुए हैं। किस खेल से? हॉकी से। बातें हैं फैक्ट देखिए। धनराज पिल्लई का जन्म 1968 में 16 जुलाई में पुणे में हुआ था। जुलाई का ही सवाल है। 1979 में भारतीय हॉकी टीम के लिए चुने गए थे। उनकी कप्तानी में ही भारतीय हॉकी टीम ने 1998 के एशियन गेम्स में 32 साल बाद स्वर्ण एवं 2003 में एशिया कप अपने नाम किया था। अगला सवाल, भारतीय क्रिकेट टीम ने अपना पहला वनडे मैच हेडिंग्ले क्रिकेट ग्राउंड में इंग्लैंड के खिलाफ खेला था। उस खेल का नेतृत्व किसने किया था? तो सुनील गावस्कर नहीं, कपिल देव नहीं, ये नहीं होगा। कपिल देव भी नहीं, अजीत वाडेकर, ये विकल्प सही है। घ भी नहीं होगा, ये सुरेश रैना भी नहीं। अगले सवाल की तरफ, बंगाल की खाड़ी के आसपास स्थित देशों के संगठन का क्या नाम दिया गया है? बिम्स्टेक बेमिसाई या बिसिस्टिक बेमिसाई? ये बिम्स्टेक। बात काफ़ी रोचक है। देखिए आप, बिम्स्टेक के सदस्यों देशों में भारत, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड है। कनेक्टिविटी, ऊर्जा, व्यापार, स्वास्थ्य, कृषि, विज्ञान, सुरक्षा और लोगों के बीच आदान प्रदान सहित क्षेत्रीय सहयोग को मजबूत करने पर इसमें चर्चा हुई। 7 देशों के विदेश मंत्री इस बैठक में भाग लिए थे। पहली बार भाप इंजन से चलने वाला जहाज किस देश ने निर्मित किया था? तो यह भी फ्रांस के नाम जाता है उत्तर। अगला सवाल में चित्र आप देख रहे होंगे। ये इंग्लैंड क्लब पर लगातार दूसरी बार चैंपियन बनने वाले खिलाड़ी कार्लोस अलकराज को कहाँ की राजकुमारी ने ट्रॉफी दिया था? तो वेल्स की वो राजकुमारी थी जिन्होंने उनको अलकराज को ट्रॉफी दिया था। संबंधित बातें हैं। विंबलडन खिताब अलकराज जो स्पेन के थे ने ग्रैंड स्लैम चैंपियन नोवाक जोकोविक को हराकर दूसरी बार जीता था। 4 बार ग्रैंड स्लैम के फाइनल में पहुंचकर हर बार ट्रॉफी जीतने वाले दूसरे खिलाड़ी हैं। फेडरर के बाद अलकराज की यह जीत है। काफ़ी गौरव की बात है। अगला सवाल, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में अब पूर्व अग्निवीरों को कितना प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा? यह सवाल है 10%। ख, विकल्प संख्या ख। अग्निवीर आप समाचारों में सुन रहे होंगे। टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में 200 विकेट और 6000 रन बनाने वाले तीसरे खिलाड़ी कौन बन गए हैं? शाकिब अल हसन, हार्दिक पांड्या, पैट कमिंस या बेन स्टोक्स? तो बेन स्टोक्स, ये जो है ये बेन स्टोक्स। अगला सवाल, NERACE किसके द्वारा लॉन्च किया गया? NERACE, तो यह लॉन्च किया गया ज्योतिरादित्य सिंधिया के द्वारा। कौन सा राज्य दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए पूर्वी भारत का पहला विश्वविद्यालय स्थापित करेगा? दिव्यांग के लिए ये गर्व की बात है। झारखंड राज्य है वो स्थापित कर रहा है विश्वविद्यालय दिव्यांगजनों के लिए। दुनिया का पहला एयर कंडीशनर किसने बनाया? तो विलिस कैरियर जो अमेरिका के थे उन्होंने इसको बनाया। अगला सवाल का विकल्प सही है इसके लिए। कृषि नेतृत्व पुरस्कार 2024 के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में किसे चुना गया है कृषि के लिए? तो नागालैंड, विकल्प घ। मेघालय, सिक्किम, मणिपुर नहीं है, नागालैंड। 28वां सवाल, हाल ही में जापान ने किस देश के छात्रों के लिए चिकित्सा छात्रवृत्ति की शुरुआत की है? नेपाल, भूटान, मलेशिया, ईरान? तो ये भूटान देश है जिन्होंने छात्रवृत्ति का ऐलान किया है। हाल ही में किस राज्य के एक न्यूज चैनल ने लिसा नाम की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI न्यूज एंकर को
लॉन्च किया है। बड़ा ही सुंदर था यह। हाल ही में किस राज्य के एक न्यूज चैनल, तो ये उड़ीसा की है यह, एआई के तहत है यह। हाल ही में किस राज्य में चाचिन या ग्राजिंग उत्सव मनाया गया था? हाल ही में किस राज्य ने? तो अरुणाचल प्रदेश। चाचिन ग्राजिंग याद कर लीजिएगा आप, चाचिन ग्राजिंग। हाल ही में किस राज्य में कारकिड का बाहुबली समारोह शुरू किया गया है? तो ये है केरल। नाम से भी आप अंदाजा लगा सकते हैं, कारकिड का बाहुबली। अगले सवाल में, हाल ही में किस देश के रक्षा मंत्री जॉर्ज एनरिक तायाना 4 दिवसीय भारत की यात्रा पर आए हैं? अर्जेंटीना। विकल्प संख्या ग। हाल ही में किस राज्य के परिवहन विभाग ने अंतर्राज्यीय चेक पोस्ट पर कैशलेस पेमेंट की शुरुआत की है? कैशलेस, तो ये आंध्र प्रदेश। विकल्प संख्या घ। अगले सवाल की तरफ, 10वां ऑनलाइन ग्राहक संतुष्टि सर्वेक्षण किसके द्वारा आयोजित किया जाएगा? विकल्प देखते हैं। ऑनलाइन ग्राहक संतुष्टि लखनऊ मेट्रो, दिल्ली मेट्रो, बेंगलुरु मेट्रो या कोलकाता मेट्रो? तो यह है दिल्ली मेट्रो, इसे याद कर लीजिए। अगला सवाल है, बाहुडा यात्रा किस राज्य से शुरू हुई? विश्व प्रसिद्ध है यह, तो ये ओडिशा से। ओडिशा के 2 सवाल मैंने दिए हैं इस जुलाई के माह में। 1978 के बाद किस मंदिर के रत्न भंडार के द्वार फिर से खोले गए हैं? पद्मनाभ आदि, कुंभेश्वर, बृहदेश्वर मंदिर या भगवान जगन्नाथ मंदिर? तो विकल्प संख्या जगन्नाथ मंदिर का अभी कुछ बाकी भी हैं खोलने के लिए, उनके द्वार। चित्र दिया गया है। हमारा संविधान हमारा सम्मान पर दूसरे क्षेत्रीय कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया जाएगा? प्रयागराज। ये आप कहीं पा नहीं सकते हैं, इस श्रृंखला में आप ही इन सारे सवालों को पा सकते हैं। हाल ही में भारत ने स्थानीय मुद्राओं के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए किस देश के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए? तो वो UAE के साथ। विकल्प संख्या ख। कम से कम आप अपनी कॉपी में सही विकल्प लिख लेंगे तो वो भी आपको याद हो सकता है, यह भी याद करने का अच्छा सा तरीका है। हाल ही में 6ठा भारत अरब सहभागिता सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित किया जा रहा है? ये नई दिल्ली में। हमारी राजधानी नई दिल्ली, भारत की राजधानी। हाल ही में किस राज्य में दोस्त ऐप लॉन्च की गई है? कश्मीर, गुजरात, अरुणाचल प्रदेश या सिक्किम? तो जम्मू कश्मीर। मुख्य बात क्या है इस ऐप का? देखिए आप, जम्मू कश्मीर ने केंद्र शासित प्रदेश में नागरिक केंद्रित सेवाओं के मोबाइल आधारित वितरण के लिए एक प्रभावी पहल आपका मोबिला हमारा दफ्तर के दृष्टिकोण के अनुरूप एक पाठ प्रदर्शक मोबाइल दोस्त ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप के माध्यम से प्रशासन अपने निवासियों को निर्बाध सेवाएं प्रदान करने, सुलभता, गतिशीलता, पारदर्शिता और शासन में दक्षता को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। अगला सवाल, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में कुल कितने जजों की संख्या पूरी की गई है? तो 34। विकल्प संख्या ख। 42वें सवाल की ओर। श्रीलंका दौरे में भारत की T20 टीम के नए कप्तान कौन भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी होंगे? कौन होंगे? सूर्य कुमार यादव। चित्र से आप समझ गए होंगे। किस राज्य में लाडला भाई योजना की शुरुआत हुई है? महाराष्ट्र। विकल्प संख्या ग। अगले सवाल की तरफ, किस देश में पहला भारतीय जन औषधि केंद्र खोला गया? सारे सवाल काफी महत्वपूर्ण हैं। तो ये विकल्प है मॉरिशस। सही से उत्तर है मॉरिशस। किस जनजाति पर लिखी पुस्तक कल्चरल इंसाइक्लोपीडिया ऑफ द दार्दी ट्राइब का हाल ही में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने विमोचन किया है? दार्दी जनजाति, पारदी जनजाति, सारदी जनजाति या लारदी जनजाति? तो विकल्प संख्या क, दार्दी। यहाँ से आप उत्तर में प्रश्न से उत्तर मिल जाएगा आपको। किस क्रिकेट खिलाड़ी को भारत में मोटो जीपी के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? शिखर धवन को। विकल्प संख्या घ। चित्र भी दिया है मैंने। हाल ही में एशियन पैरालिम्पिक कमेटी APC की कार्यकारी बैठक में किस खिलाड़ी को साउथ एशिया के लिए प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर है दीपा मलिक को। दीपा मलिक।
भारत की तरफ से वनडे टीम की कप्तानी किस क्रिकेट खिलाड़ी के पास रहेगी? रोहित शर्मा, विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह या रोहित शर्मा? तो सही उत्तर है रोहित शर्मा, याजवेंद्र चहल नहीं है। हाल ही में किस देश की एक निजी स्पेस कंपनी द्वारा मीथेन लिक्विड ऑक्सीजन रॉकेट लॉन्च किया गया था? काफ़ी इंटरेस्टिंग है यह। तो यह काम चीन ही कर सकता है। तो मीथेन लिक्विड ऑक्सीजन रॉकेट इन्होंने लॉन्च किया है इस देश ने। नेपाल के नवनियुक्त प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? रामचंद्र पौडेल, केपी शर्मा ओली, प्रकाशमान सिंह, पुष्प कमल दहल प्रचंड। तो केपी शर्मा ओली का यह चित्र है, तो विकल्प संख्या ख पर टिक लगाएंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में सुभाष दांडेकर का 86 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे कौन थे? सुभाष दांडेकर ये थे कैमलिन के संस्थापक। भारत के नए विदेश सचिव का पद किसने ग्रहण किया है? विदेश सचिव विक्रम मिस्री, विकल्प संख्या घ, विक्रम मिस्री। ICAR के 96वें स्थापना एवं प्रौद्योगिकी दिवस का उद्घाटन किसने किया है? तो यह किया है शिवराज सिंह चौहान ने, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। ओलंपिक में दुनिया की पहली जिम्नास्ट रोमानिया की थी, उनका नाम क्या था? पहली नादिया कोमानेसी मॉन्ट्रियल, यही था। दीपा कर्माकर तो फर्स्ट इंडियन जिम्नास्ट है, लेकिन ये यहाँ प्रश्न के अनुसार यह उत्तर सही है। और ओक्साना जो है ये विकल्प संख्या घ, यह ओल्डेस्ट ओलंपिक की जिम्नास्ट है, यह ओक्साना चुसोवेटिनिया। इसे भी आप नोट कर लीजिएगा, जो मैं बताती हूँ इसलिए कहती हूँ हमेशा अपने साथ रखिए। तो 18 जुलाई 1976 में परफेक्ट 10.0 स्कोर करने वाली नादिया दुनिया की पहली जिम्नास्ट थी। उनके त्रुटिहीन प्रदर्शन से प्रभावित होकर जजों ने उन्हें यह स्कोर प्रदान किया था। मॉन्ट्रियल ओलंपिक में उन्होंने 3 पदक प्राप्त किए थे। अगला सवाल, राष्ट्रीय सुशासन केंद्र ने किस देश के 16 उपायुक्तों के लिए सार्वजनिक नीति और शासन पर एक सप्ताह का स्पेशल कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम शुरू किया है? तो बांग्लादेश। राष्ट्रीय सुशासन केंद्र 16 उपायुक्तों के लिए। वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे कब मनाया जाता है? 28 जुलाई, अभी 2 दिन पहले की बात है, 28 जुलाई को। इससे जुड़ी हुई बातें हैं, महत्वपूर्ण है कि डॉक्टर बरूच ब्लमबर्ग की याद में हर साल यह दिवस मनाया जाता है। अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में 1925 में इनका जन्म हुआ था। उन्होंने ही हेपेटाइटिस बी वायरस की खोज की थी और टीका विकसित किया था। दुनिया के सबसे बड़े स्पोर्टिंग इवेंट का आगाज कहाँ हुआ है? सभी जानते हैं, आगाज ये हुआ है पेरिस। आगे बढ़ेंगे। सीन नदी के तट पर पेरिस ओलंपिक का आगाज हुआ है। समारोह में 206 देशों के लगभग 7000 खिलाड़ी शामिल हुए हैं। भारत के 78 खिलाड़ी और 12 ऑफिशियल्स थे। पेरिस को सिटी ऑफ लव, सिटी ऑफ लाइट, सिटी ऑफ फैशन के नाम से भी पुकारा जाता है। पूरी ओपनिंग सेरेमनी इसी थीम पर आधारित थी। 58वां सवाल, अंतरिक्ष में चहलकदमी करने वाली पहली महिला बनी कौन? स्वेतलाना सवित्स्काया। अभी समाचार में सुर्खियों में है यह। कल्पना चावला, ये सारे के सारे अंतरिक्ष यात्री ही हैं, लेकिन प्रश्न के अनुसार पहली महिला जो बनी चहलकदमी करने वाली वो कौन थी? स्वेतलाना सवित्स्काया। ये सोवियत अंतरिक्ष यात्री थी। ये T-12 मिशन का हिस्सा बनी। उन्होंने सोल्यूट 7 अंतरिक्ष स्टेशन के बाहर 3 घंटे बिताए थे। वह 2 बार अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला भी है। हाल ही में किस फिल्मी हीरो के सम्मान में सोने के सिक्के जारी किए गए? शाहरुख खान। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन IVF के जरिए जन्म लेने वाली पहली व्यक्ति लुई जाय ब्राउन कहाँ की रहने वाली थी? तो लुई जाय ब्राउन जो थी वो ब्रिटेन की रहने वाली थी। ब्रिटेन, ख विकल्प। 1978 में 25 जुलाई को जन्म हुआ था। इस तकनीक की खोज डॉक्टर पैट्रिक स्टेप्टो और रॉबर्ट एडवर्ड्स ने की थी। IVF के अब तक 60 साल से अधिक बच्चों का जन्म हुआ है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अश्वमेध देवी को राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो यह है बिहार, उजियारपुर की ये हैं। भारत के लिए निशानेबाजी में ओलंपिक मेडल जीतने वाली मनु भाकर ने कौन सा पदक हासिल किया है? चित्र देखेंगे। पदक था यह कांस्य पदक, और यह इन पर हमें गर्व है। ये भारत, इन्होंने पहली बार ओलंपिक में
मेडल हासिल किया है। तो ये आपके सारे लगभग 62 सवाल हुए हैं। आप इसे ऊपर नीचे करके सवालों को देख सकते हैं, और कहीं भी कोई ऐसी दिक्कत लगती है तो कमेंट बॉक्स है जहाँ से आप मुझसे बातें कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, विदा लेते हैं, इंतज़ार करेंगे अगले वीडियो के लिए। तब तक धन्यवाद, आपका दिन शुभ।